हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, ठीक है? और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? हल्दी घाटी किस ज़िले में स्थित है? तो देखिए साथियों, हल्दी घाटी कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और इस क्लास के अंदर हम मिक्स मॉडल पेपर देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न, ठीक है? उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये प्रश्न हिंदी से संबंधित है। तो देखिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन-सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है, भूला देनी चाहिए, बीता बातें बीतें। और ऑप्शन 2 है, बीती बातें भूला देनी चाहिए। तो इसका जो शुद्ध क्रमांक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? इसका आंसर कमेंट करिएगा। पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो देखिए साथियों, पारिजात शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, कमल का या फिर गुलाब का, कल्प वृक्ष का या केवड़ा का। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, पारिजात जिसका पर्यायवाची है, यह है ऑप्शन सी, कल्प वृक्ष का पारिजात शब्द पर्यायवाची है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देखिए जिस लोक देवता से संबंधित पेड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है? तो ये कौन से लोक देवता हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए कुंभलगढ़ किला कौन से ज़िले में स्थित है, ठीक है? कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर ज़िले में, ऑप्शन 2 है सिरोही ज़िले में, ऑप्शन 3 है पाली ज़िले में, ऑप्शन 4 है राजसमंद ज़िले में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजसमंद ज़िले में कुंभलगढ़ किला स्थित है, ठीक है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें देखिए हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए
चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, उस शब्द को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है ज्योत्सना, ऑप्शन 2 है कौमुदी, ऑप्शन 3 है चंद्रिका, ऑप्शन 4 है शुभ्रा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो चांदनी शब्द का विलोम शब्द नहीं है, सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी शुभ्रा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है चीम, चिक, चेजाराम या फिर चिकारो। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे चेजारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सवाई बांध, सॉरी जवाई बांध, जाखम बांध, मेजा बांध या फिर बिसलपुर बांध। तो देखिए साथियों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है ये कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाखम बांध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इनमें से बहुत से प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सामिस का विलोम होगा, तो देखिए साथियों सामिस का विलोम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मांसाहार, ऑप्शन 2 है निरामिष, ऑप्शन 3 है मिश या फिर शाक। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से सामिस का जो विलोम शब्द है ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निरामिष। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।